हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स, उसका हम एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी से बेस्ड होगा और कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 कराया जाएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट कर देते हैं आज के हमारा एक्सरसाइज को। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख कर आइएगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया जो भी इसमें लगेगा। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। उससे पहले आपको एक और बात यहाँ पे देखना है दोस्तों, इस अगर आप नए होंगे इस चैनल पे आप इसको कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारे एक्सरसाइज 7.3 का, जिसमें आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P so that हमको यहाँ पर चार चीज़ें शो करनी है। आइए क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको दो ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल का है बी डी सी, या फिर आप बोल सकते हैं डी बी सी। आपको दो ट्रायंगल दिया गया है। इसके बाद दोनों क्या, दोनों ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस मतलब क्या होगा, दोनों का दोनों साइड क्या होगा दोस्तों इक्वल होगा। दोनों आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस आपका बी सी सेम है। इसके बाद दोनों का वर्टिसेस आपका ए और डी क्या है, सेम साइड पे। बीसी पे क्या है, दोनों का वर्टिसेस ए और डी क्या है, दोनों का वर्टिसेस बीसी पे है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद एडी को हम क्या किए दोस्तों, एडी को एक्सटेंड कर दिए पी तक, पॉइंट पी तक हम एडी को एक्सटेंड कर दिए। और जो क्या कर दिया, जो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये भी दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं आज के हमारे सॉल्यूशन को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन को। उससे पहले मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ छोटा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का दोस्तों बड़ा होगा सॉल्यूशन आपका। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सॉल्यूशन को। इसमें आपको सिंपल से पहले लिखना पड़ेगा फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट वाले पार्ट में हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी करनी है दोस्तों। ए बी डी को ए सी डी के बारे में कॉन्ग्रुएंट करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी हमको क्या मिला है, ए बी डी और ए सी डी से हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों ए बी क्या ए सी की इक्वल है, इज इक्वल टू ए सी है दोस्तों। गिवन में लिखेंगे क्या आपका गिवन है, कैसे ए बी देखिए, ए बी कहाँ पर हमारा ए बी है ए सी है, दोनों क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, गिवन हो जाएगा। ए डी क्या है दोस्तों, ए डी की इक्वल है, ए डी क्या है दोस्तों, ए डी की इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा दोस्तों जो आपका बी डी है सी डी की इक्वल है, बी डी इज इक्वल टू सी डी क्या है दोस्तों, गिवन। तीन चीज हम मिल गए। तीन चीज मिलने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको सॉल्व मतलब क्या कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। हमारा फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका हमारा कौन सा क्राइटेरिया है दोस्तों, क्राइटेरिया यहाँ पर लिखेंगे। हमारा यहाँ पर क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पर साइड का। आप यहाँ पर सी बी सी डी क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर लेट कर रहे दोस्तों, हम इसको मान रहे हैं एंगल 1। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लेट कर ले रहे हैं, इसको हम मान रहे दोस्तों, इसको मान रहे हैं एंगल 1, इसको मान रहे हैं एंगल 2, इसको मान ले रहे हैं इसको एंगल 3, इसको मान रहे हैं एंगल 4। इतना एंगल मान ले रहे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको मान रहे हैं एंगल 5। चलिए इतना हमको मान ले, क्यों हम लेट किए दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़्यादा लिखना ना पड़े। चलिए हम इसको स्टार्ट करें, जब अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। साइड से हो गए दोस्तों। इसके बाद साइड से होने के बाद हम सी पी सी डी क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी। किससे हम बोल सकते हैं दोस्तों, सी पी सी टी से बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमारा इतना हो दोस्तों। इसके बाद अब हमारे यहाँ फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे।
पार्ट नंबर सेकंड पे आते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर सेकंड में कॉन्ग्रुएंट किसको करना है, ए बी पी इसको करना है और इसको करना है कॉन्ग्रुएंट। आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल क्या, ए सी पी। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हम देखेंगे जो आपका ए बी क्या ए सी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू दोस्तों ए सी गिवन है। सेकंड क्या, सेकंड आपको मिल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। हमने यहाँ पर ऊपर क्या प्रूफ किया दोस्तों, अभी हमने यहाँ पीछे प्रूफ किया प्रूव्ड अबव। इसका थर्ड आपको मिल रहा है दोस्तों ए पी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन है। ए पी इज इक्वल टू दोस्तों ए पी कॉमन है। इस हमने यहाँ पर तीन चीज फाइंड कर ली। इसका अगर कोई भी ट्रायंगल का होता है दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यहाँ से सिंपली यहाँ पर दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल का हो जाएगा ए सी पी। हमारा क्राइटेरिया आपका यहाँ पर लग रहा है दोस्तों, क्राइटेरिया आपका लग रहा है साइड एंगल साइड का लग रहा है दोस्तों। साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। अब सीपीसीटी क्या बोलेंगे यहाँ पे, सीपीसीटी से बोल सकते क्या, एपी क्या दोस्तों, सीपीसीटी बोलेंगे बीपी इज इक्वल टू सीपी, बीपी इज इक्वल टू सीपी। हमारे जो यहाँ पर बीपी दोस्तों, बीपी क्या सीपी की इक्वल होगा। कैसे हम बोले, सीपीसीटी से बोल दिए बाई सीपीसीटी। यहाँ पर लिखेंगे बाई सीपीसीटी। हमारे यहाँ पर सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर हमारा क्या था, सेकंड पार्ट का साथ दोस्तों सॉल्यूशन यहाँ पर सेकंड पार्ट होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब से दोस्तों थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। चलिए दोस्तों इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है ये मैं देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमको, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, क्या थर्ड पार्ट में हमें करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमको करना है यहाँ पर एपी को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट में करना है एपी क्या एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हमको ऐसे करना है, जो आपका एपी है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है डी को, आपका एपी दोस्तों एंगल ए और पी दोनों के क्या बाइसेक्ट कर रहा है, हमको यहाँ पर शो करना। आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम करें दोस्तों पार्ट नंबर थर्ड को। पार्ट थर्ड को हम यहाँ पर सॉल्व करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे किस ट्रायंगल को, यहाँ पर हम करेंगे इसको बी पी डी और एंगल सी पी डी को क्या करेंगे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। एंगल बी पी डी और एंगल सी पी डी को चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पहले आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर हमको लिख देना है क्या दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लिखिए क्वेश्चन, यहाँ पर लिख दिए 6 एंगल 6। हम इसको नाम दे रहे हैं इसकी, क्योंकि हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन को। इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है बीपीडी को हमको क्या करना, प्रूफ करना है एपी बाइसेक्ट ए को और डी को बाइसेक्ट करे। इसके लिए हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट्स लगाना पड़ेगा। मैं आप लेंगे इन ट्रायंगल बीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीडी, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब ले लेंगे हमको यहाँ पर तीन चीज लिखना है। तीन चीज हम क्या लिखेंगे, जो आपका बीडी क्या सीडी के इक्वल दोस्तों, यहाँ पर जो बीडी है गिवन दिया गया आपको, और क्या है, और आपका जो बीपी है सीपी के इक्वल है प्रूव्ड अबव। थर्ड क्या था, थर्ड हमारा हो जाएगा क्या डीपी इज इक्वल टू डीपी। जो हमारा डीपी दोस्तों यहाँ पर डीपी बीपी इज इक्वल टू बीपी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बीपी इज इक्वल टू बीपी। आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया गया है। थर्ड आपका हो जाएगा दोस्तों, जो आपका बीपी है बीपी दोस्तों डीपी जो है डीपी क्या है, डीपी दोनों का इक्वल है, डीपी इज इक्वल टू डीपी। थर्ड हमारा यहाँ पर हो जाएगा डीपी इज इक्वल टू डीपी। कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कॉमन
सिंपल से हमें यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इस हमें यहाँ पर तीन चीज मिल गई, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गया है, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज ट्रायंगल बीपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीपीडी। सीपीडी किसके, सीपीडी बाई किस रूल्स हो रहा है हमारा साइड रूल्स हो रहा है दोस्तों। इतने होने के बाद हम सीपीसीडी इसका लिखेंगे, सीपीसीडी से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों एंगल नंबर 4 किससे, बाई सीपीसीटी। और हमारा एंगल 5 जो है दोस्तों, एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 के बाई सीपीसीटी। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर मैंने एकदम एग्जैक्ट बताया है। इसके बाद हमें यहाँ पर जब हम देख रहे हैं दोस्तों, जब हमारा यहाँ पर जब एंगल 3 जब यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो रहा है, एंगल 5 6 के इक्वल हो रहा है, मतलब क्या एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है दोस्तों, दोनों क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, सिंपली लिखेंगे देयरफॉर एपी बाइसेक्ट bisect angle A as well as angle D। सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 4 में क्या करना है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी को हम प्रूव करना है, क्या बीसी का क्या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम प्रूव करना है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको हम स्टार्ट करेंगे, डिसाइड कर लेते हैं इसको। एपी को हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या लेना है दोस्तों, इसके लिए आप सिंपली लेंगे एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूव्ड अबव। यहां से आपका दोस्तों इधर है प्रूव्ड अबव हो गया। यहाँ पर हम फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे क्या, और हमारे जो एंगल 6 प्लस में एंगल 5 180 होगा, एंगल 5 प्लस में 180 होगा। कैसे भाई, लीनियर पेयर से। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन देख कर बता रहा हूँ, बुक से मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ दोस्तों, आप वैसे देख सकते हैं। कैसे होगा दोस्तों, लीनियर पेयर से। अगर मैं क्वेश्चन देखूंगी तो क्वेश्चन बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बुक से देख रहा हूँ। और आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपका 5 और 6 इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस में एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ जाएगा, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपका एंगल 6 का एंगल 6 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपली आपका एंगल 6 आ गया 90 डिग्री। इसके बाद अगर आपका एंगल 6 90 आ रहा है तो एंगल 5 का एंगल 5 एज इट इज आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आप इसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एपी इज द perpendicular bisector of BC। AP is the perpendicular bisector of BC। सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर हमने चारों पार्ट कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर चारों पार्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर तब चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, AD इज अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC शो करना आपको यहाँ दो चीजें। इसके लिए पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा दोस्तों ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद ABC लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का D हमको AD का आपको अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आप यहाँ पे अल्टीट्यूड भी ले सकते हैं। हमको यहाँ पर D को लेना अल्टीट्यूड, यहाँ पर हम ले लेंगे अल्टीट्यूड। क्या हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। AD आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्टीट्यूड होगा। AD आपका हो गया अल्टीट्यूड, AD आपका हो गया अल्टीट्यूड। AD हमने अल्टीट्यूड बना लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दोनों साइड क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। इसके बाद चलिए हमने यहाँ फिगर बना लिया। अब चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हमको यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल कर दीजिए आप डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट। आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD वी हैव, क्या
क्या मिल रहा है हमको, हमें देखेंगे यहाँ पर ए बी क्या AC के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू कि आपका गिवन दिया गया आपको यहाँ पर, और क्या दोस्तों हमारा ए डी बी क्या है दोस्तों, ADC के इक्वल है। देखिए यहाँ पर ADB जो आपका ADB ये वाला एंगल है ADC के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90। थर्ड क्या, थर्ड आपका जो होगा AD इज इक्वल टू AD दोस्तों क्या होगा, AD इज इक्वल टू AD कॉमन, क्या दोस्तों कॉमन। तीन चीजें हमको मिल गई। तीन चीजें मिलने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं अपने क्वेश्चन को। सीधे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया आपका हो जाएगा यहाँ पर RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS आपको यहाँ राइट एंगल मिल रहा है, हाइपोटेनियस मिल रहा है, साइड मिल रहा है, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर CP सीरीज क्या, CP सीरीज आप लिख सकते हैं क्या, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, CPCT से लिख सकते हैं, CPCT से। और क्या लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर जब आप BD इज इक्वल टू CD करेंगे, जब आपका BD हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर BD और CD इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका AD क्या होगा, AD जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप सिंपली आप लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर लिया दोस्तों। हम यहाँ चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है AD बाइसेक्ट एंगल A, AD को अब एंगल A को बाइसेक्ट कर इसको प्रूफ करना है। आइए हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड में हम क्या करना है, AD को बाइसेक्ट कर एंगल A को प्रूफ करना है। हम इसी से क्या बोल सकते हैं, इसी का हम जो हमने प्रूफ किया है यहाँ पर, इसी से हम बोल सकते हैं क्या, एंगल ADB एंगल DAB एंगल DAB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DAC किससे भाई, CPCT से, क्योंकि हमने ऊपर क्या प्रूफ किया CPCT से। हमने जब यहाँ पर कर लिया तो आप देखेंगे जो आपका DAB एंगल है, DAB ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब हमने इक्वल कर दिया, मतलब इसका मतलब होता है क्या, D क्या है, एक एकदम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। आप सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इंप्लाइज AD बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट एंगल है, सिंपली आपका हो जाएगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, टू साइड AB एंड BC एंड मीडियम AM ऑफ ऑन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ and PQR and median PN of PQR so that हमको यहाँ पर दो चीजें शो करनी है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन समझ आते हैं। क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा गया क्या, दो साइड है AB और BC का, दो साइड है, उस मीडियन, दो साइड का मीडियन क्या, मीडियन मतलब होता है बीच का पॉइंट। मीडियन आपका यहाँ पर दिया गया AM, मीडियम का AM है। ट्रायंगल ABC का मीडियम का AM है। और आपका जो देखिए, और PQ और QR क्या है, दोनों साइड है किसका, उसका मीडियम। PQ और QR आपका मीडियम है, किसका मीडियन, किसका है आपका मीडियन है PQR का। सिंपली हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन में, यहाँ पर दो पार्ट आपका है। इसमें आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट किसको करना है, ट्रायंगल ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट करना। आइए हम इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करते हैं। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABM एंड PQN। वी हम क्या मिल रहा है यहाँ पर देखेंगे, AB क्या है PQ के इक्वल है। क्या आपका गिवन है, कैसे गिवन है, गिवन है AB दोस्तों क्या है PQ के इक्वल है। AB क्या आपका PQ के इक्वल है, मतलब आपको जो यहाँ पर AB दिया है, AB क्या आपका PQ के इक्वल आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन का अच्छे से रीड कीजिए। आपको AB और BC का मीडियन AM का है, AM आपका AM का मीडियम का AB और BC साइड है, AB और BC का साइड है, उसका मीडियन क्या आपका AM है। और क्या है, और क्या आपका दिया गया है PQ और QR, इसका मीडियन क्या आपका PN है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब PN आपका हो जा रहा है,
ऐसे सिंपली हम बोल सकते हैं क्या, ए बी क्या हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, गिवन आपका हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट जो आपका ए एम क्या है, पी एन के इक्वल है। ए एम आपका ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी हम गिवन लिखेंगे, क्या होगा, गिवन दिया गया आपको, गिवन दिया गया है। यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका ए एम और पी एन क्या है, दोनों आपका क्या मीडियन है, क्या आपका मीडियन है। दोनों अगर दोनों ट्रायंगल में आपका मीडियन है, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो डैश देके आपको बताया गया है, क्वेश्चन में देखिए दो डैश दिया गया है, और भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो चीज मिल गया है, दो चीज मिल गया, दो चीज हमको एक और चीज चाहिए, हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया है। गिवन का क्या जानते हैं, विन, यहाँ पर लिखेंगे आप वी नो दैट, वी नो दैट, हम हमारा जो हो जाएगा BC क्या होगा, QR के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, BC इज इक्वल टू QR। कैसे होगा, हम यहाँ पर गिवन लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका गिवन, BC आपका यहाँ पर है, QR आपका यहाँ पर, कैसे इक्वल है दोनों, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हाफ ऑफ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए BC इज इक्वल टू QR इसलिए होगा, दोनों साइड आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया यहाँ पर दो साइड आपको दिया गया AB और BC, उसका मीडियन आपका AM है। आपको और दो साइड दिया गया क्या, PQ और QR, उसका मीडियन आपका PN है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जब आपका यहाँ पर BC और QR देखेंगे दोनों आपका क्या होगा, इक्वल होगा, गिवन आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों को। इसके बाद इसके लिखने के बाद दोनों साइड अगर हाफ हाफ करेंगे, दोनों साइड अगर आप यहाँ पर आप कीजिए हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। दोनों साइड आप कुछ भी करते हैं तो आपका वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं आता है। इसको आप करके यहाँ पर ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, तीन चीज फाइंड करेंगे। तीन चीज फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तीन चीज फाइंड करने के पहला आपको हो जाएगा AB इज इक्वल टू PQ, दूसरा आपका हो जाएगा AM इज इक्वल टू PN। दोनों क्या गिवन है, दोनों आपका क्या गिवन है। तीसरा आपका क्या, तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर BM इज इक्वल टू Q1, BM इज इक्वल टू QN। QN कैसे होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन पहले इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, BM इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा। BM इज इक्वल टू मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपका BM हो जाएगा Q1 की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हाफ ऑफ BC का हाफ करेंगे तो आपके यहाँ पर BM आ जाएगा, और आप QR का हाफ करेंगे तो आपके यहाँ पर Q1 आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर लिख लिए, हमको यहाँ पर तीन चीजें मिल गई है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। आपके यहाँ पर रीजन क्या है, रीजन आपका हो जाएगा SSS, मतलब साइड से हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तो सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है PQR को। आइए इसको हम कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट, ABC को और PQR को कॉन्ग्रुएंट करना। आइए हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या मिल रहा है, वी हैव, हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखेंगे AB क्या है, PQ को इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ, गिवन है, क्या आपका गिवन है। सेकंड पॉइंट, सेकंड आपको क्या मिल रहा है, BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू AB क्या आपका, ये भी आपका गिवन है। थर्ड पॉइंट, थर्ड आपका क्या मिल रहा है, थर्ड आपका मिल रहा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या मिल रहा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। थर्ड आपका यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कैसे आप यहाँ पर CPCT से बोल सकते, जब हमें पहला आपका सॉल्व किया उसका आप CPCT से बोल सकते, बाई CPCT। हमने यहाँ पर भी तीन चीज फाइंड कर ली। यहाँ पर आप बाई SSS से बोल सकते हैं, क्या बाई साइड एंगल से बोल सकते हैं, बाई साइड एंगल साइड से क्या बोल सकते हैं आप, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR किस क्राइटेरिया से आई है, मैं आपको क्राइटेरिया देखते हैं। साइड क्या आपका AB और BC, AB और BC, देखिए यहाँ पर साइड आपका AB है और BC है, इसके बीच में आपका क्या एंगल B आ रहा है, देखिए यहाँ पर एंगल B आ रहा है, बीच में एंगल B आ रहा है, तब आपका क्राइटेरिया का लगेगा, क्राइटेरिया आपका लगेगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग के हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सीधे हम लगाएंगे यहाँ पर बाई साइड एंगल साइड
क्राइटेरिया। हमने यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। हमें हमारा यहाँ पर दोनों पार्ट में क्या बोला था, दोनों पार्ट में बोला था कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया है BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS congruency rule proof the triangle ABC is isosceles। हमको यहाँ पर BE और CF का पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर रुक जाइए। ट्रायंगल का नाम हमको हमारा हो जाएगा यहाँ पर, नेमिंग कर देगा ABC। ट्रायंगल का नेम हो जाएगा आपका ABC। इसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर एल्टीट्यूड BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। BE मतलब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका एक पॉइंट हो जाएगा BE, अब आप B से लेकर E तक यहाँ पर एल्टीट्यूड बना लेंगे, एक C से लेकर F तक एक एल्टीट्यूड बना लेंगे। इसका नाम क्या देंगे आप, यहाँ पर BE हो जाएगा, यहाँ पर क्या CF हो जाएगा। हमने यहाँ पर इतना बना लिया। इसके बाद देखिए क्या करना है, एल्टीट्यूड बनाते हैं। एल्टीट्यूड मतलब दोनों का क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे कट करते हैं, और 90 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा। राइट एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमको प्रूव करना है क्या, ABC क्या होगा, एक आइसोसेलेस होगा। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए आप सिंपली लिखेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल आप देख रहे हैं जो आपका एंगल 1, हम यहाँ पे एंगल 1 2 आपका नाम दे रहे हैं, इसको हम एंगल 1 दे रहे हैं, इसको आप एंगल 2 दे दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे होगा, आपका 90 डिग्री, ईच 90 लिखेंगे यहाँ पर। और क्या होगा, जो आपका BE क्या होगा, CF की इक्वल होगा। जो आपका BE है या क्या होगा, CF की इक्वल हो जाएगा। BE इज इक्वल टू CF क्या आपका गिवन है, गिवन आपको यहाँ पर दिया गया इक्वल एल्टीट्यूड गिवन। थर्ड पॉइंट आपको BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC मींस कॉमन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली लिख, हमको यहाँ पर 3 चीज मिल गई, यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, therefore यहाँ पर दिस implies triangle BEC is congruent to triangle क्या हो जाएगा, is congruent to triangle क्या हो जाएगा आपका BFC by RHS rule। हम CBCD क्या, CBCD से हम बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हमारा बाई CPCT। इतना बोलने के बाद हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड का इक्वल होता है, मतलब आपका जो एंगल C आपका इक्वल है और आपका एंगल B इक्वल है, इनका अपोजिट साइड ये वाला और ये वाला साइड का इक्वल होगा। यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे क्या, AB इज इक्वल टू AC, रीजन क्या होगा, साइड अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। सिंपल सा हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगर हमारे यहाँ पर दो साइड इक्वल आ गया तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल हम यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि हमारा ABC क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हमारा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका होगा नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। आइए हम यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं। ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या करना है आपको, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC क्या आपको यहाँ पर नेमिंग कीजिए, ABC क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। दो साइड आपका इक्वल होता है, हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझ लिया था। और जो AB क्या है आपका AC की इक्वल है, हमने यहाँ पर समझ लिया। आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट B इज इक्वल टू एंगल C। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसका नाम क्या है हमारा, इसको नाम देंगे क्या, AP। यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AP आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। AP के ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर मतलब क्या, दोनों साइड का 90 डिग्री होगा, दोनों साइड का 90 से कट करेगा। इसके बाद 90 कट कर रहा है, इसको हम ले लेंगे एंगल 1 एंगल 2, इसको नेमिंग करेंगे एंगल 1 एंगल 2। इतना करने के बाद हमको प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C, हमको प्रूफ करना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन।
इसमें आपको सिंपल्स क्या करेंगे, सिंपल्स हम इसमें करेंगे कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, चलिए हम इसको यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में क्या मिल जाए, दोनों ट्रायंगल मिल रहा है हमका AB इक्वल टू AC गिवन है, और क्या, और आपका और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। तीसरा आपको क्या, तीसरा आपको मिल जाएगा AP इक्वल टू AP कॉमन है। तीन चीजें मिल गई आपको, तीन चीजें मिलने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। आइए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side रूल। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, देयरफॉर आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट दोस्तों। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 होता है कंप्लीट। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। इसके बाद अगर समझ में आ गया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।